नमस्कार भाइयों, कहानी है कुछ पुरानी। एक सेठ थे राधे श्याम जी। उनका कोई औलाद नहीं थी। सेठानी का नाम था मालती। भैया उनका एक नौकर था श्यामलाल। तो भाइयों जो श्यामलाल था उसका सांप ने काट का काम करते हुए उनका घरवाली गए। तो भाइयों बड़े झाड़ फूक करवाए, वो नहीं बच पाया। उनका एक ही लड़का था शक्ति, वो अनाथ हो गया। उसका गुजरने के बाद में उस बच्चे को उनके चाचा चाची ने पाला कुछ दिन। उन्हें चाची को नफरत होने लगी, बच्चे ने कही ऐसा कौन पालेगा, इतने दिन तो हम अपने पाले गए, ऐसा पालेंगे। तो एक दिन उसका चाचा जो था उस बच्चे को लाकर हवेली में छोड़ गया। सवेरा सवेरा वो बच्चा था 3-4 साल का, हवेली में छोड़ गया। क्योंकि उसके माँ बाप जो थे सेठ के यहाँ काम करते थे। जब सुबह सेठ जी की आँख खुली, सेठ जी बाहर निकले, सामने पीपल का पेड़ था, उसमें जल्दी आ करते थे वे। उनकी निगाह पड़ी, छोटा बच्चा बैठा है धेड़ियों में। उन्होंने बच्ची, बेटा कौन है तू? उन्होंने कहा मेरा नाम शक्ति है, मैं छोटा सा आपके यहाँ आया करता था। ओहो, ये तो हमारे जो नौकर थे उनका बच्चा है, वे दोनों गुजर गए। बेटे तो कौन छोड़ गया? मेरे चाचा छोड़ गया। उनको तू ही रहो। अच्छा। बस सेठ जी ने उस बच्चे को पुचकारा, उसे अपने घर ले गया। ठंड हो रही थी, वो कांप रहा था। उसे अपने कपड़ों में बैठाया, गर्म कपड़े दिए और उस सेठानी से कह दिया कि इस बच्चे को आज के बाद ये बच्चा कहीं नहीं जाना, का हमारे यहीं रहेगा। तो भाइयों उस बच्चे की जो परवरिश हवेली में होने लगी, बच्चा फिर वो सेठ जी ने स्कूल में दाखिला करा दिया उसका। वो पढ़ने भी जाया करता था, लेकिन सबसे होनहार बच्चा था वो। सेठ जी बड़ा ध्यान रखते थे बच्चे का। काम चलता रहा, ढाल ढाल बच्चा बड़ा होता गया, 15 साल का हो गया, फिर और बड़ा गया। तो सेठ जी के काम में वो हाथ बटाता था। वो ढाल ढाल 20-22 साल का हो गया, फिर 25 साल का हो गया। तो उस बच्चे की तूती बोलती शक्ति के नाम की, मंडी में हो, कहीं भी हो, बाजार में कहीं भी जाओ, सब पूरा काम हवेली का वही देखता था। तो भाइयों मालती जो थी अंदर खाने उस बच्चे ने घृणा करती थी। मालती का एक भाई था बिरजू। वो चाहती थी कि बिरजू यहाँ रहे हवेली में, तो अपना खून है, अपना बच्चा है, अपना भाई है, वरना ये नौकर को सब कुछ दे देंगे, हमारा कोई अपना है नहीं। उन्होंने सेठ जी से कहा। सेठ जी विदग्न हो गए। तो बिरजू तो हाँ, मैं पहले विश्वास करके देखा कितनी गद्दारी कर गए, अब मैं इसे विश्वास नहीं कर सकते, आंख बंद करके। तो भाइयों समय गुजरता रहा। मालती ने और बिरजू ने मिलकर प्लान बनाया। उसने कुछ माल हटवा दिया, जो गोदाम का माल था उसमें साइन सेठ जी के करा के थे, और वो माल बेच दिया। वो आरोप पड़ गया शक्ति पे। भाई वो शक्ति से पूछा सेठ जी ने। शक्ति ने आंख मिला कर बात करी। सेठ जी, मैं मिट सकता हूँ, लेकिन आपके लिए गद्दारी नहीं कर सकता आपके यहाँ, क्योंकि मैंने इस घर का नमक खाया है। तो सेठ जी नजाकत को समझ के मौके के सेठ जी कहने लगे, बिरजू शक्ति बेटा, तुम कुछ दिन के लिए चले जाओ, बाहर चले जाओ। ले मैं तुम्हें कुछ खर्चा दे रहा हूँ, जो पैसा ले जाओ, अपना कुछ दिन बाहर रहो। घर में शांति हो रही है, शांति हो जाएगी मैं बुला लूंगा आपको। शक्ति चला गया घर को छोड़ गए हवेली को। जो बिरजू था वो मालिक बन गया। बिरजू ने सोची और उसकी बहन ने कहा, तुम मालिक होगी, सब कुछ रहेगा। बिरजू अपना पीन पान लगा खूब। तो भाइयों बिरजू ने बैंक में कुछ पैसा था, सेठ जी के नकली साइन करके वे पैसे निकाल लिए बैंक से, और भाइयों वो वहां से चला गया। फिर वो हफ्तों तक नहीं आया। जब वो वहां से आया, बिरजू कभी तो नाच बेच देता, कभी इधर उधर से चोरी करता, सेठ जी का माल लुटाता। उसे पता था मालिक बन गया अब तो, और 8-8 दिन के लिए गायब हो जाता था। सेठ जी परेशान। सेठ जी ने अपने घरवाले से शिकायत करी, क्या हो रहा है घर में। वो बेचारी चुप क्या कहे, क्योंकि उसका भाई था, वो नुकसान कर रहा था बहुत।
तो भाइयों ऐसे चलते चलते काफी दिन गुजर गए, पूरी पोल खुल गई बिरजू की कि ये कितना वफादार है, कितना नुकसानदायक है। शक्ति जो था गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था और बच्चों को पढ़ाता था, बेचारा जमीन पे सोता था वो। जब सेठानी को लगने लगा कि ये तो तेरा भैया ही नाश करेगा, वो सेठ जी के पास पहुंची, उन्होंने हाथ जोड़े, कहा उनके मुझे माफ कर दो, मेरा भाई जो है ये घर को बर्बाद कर देगा, चोरी कर रहा है, नकली साइन करके आपके बैंक से पैसे निकाल रहा है, आप जो है इसे हटाओ यहाँ से और शक्ति को हिलाओ। तो सेठ जी गांव वालों के साथ में शक्ति के पास पहुंचते हैं सेठ जी। तो शक्ति से कहते हैं बेटे चलो घर, अब तक तो तू नौकर का बेटा था, अब मैं तुझे अपना वारिस बना कर ले जा रहा हूँ, आज से तू घर का मालिक है, मेरे तो कोई औलाद नहीं है, मैं तुझे सब कुछ सौंप रहा हूँ, तू ही वफादार है मेरे घर के लिए। तो गांव वालों के बीच में कहता है और उसे शक्ति को गले लगा ले वो सेठ जी। सेठ जी शक्ति को लेकर घर पाता है, कहता है बेटे अब काम को संभाल, हम तो दोनों हो गए बुढ़े बुढ़े बुढ़िया, तुझे संभालना, तू ही इसका मालिक है, गृहस्थी तुझे संभालनी है। तो भाइयों सेठ जी एक लड़की देख के उसकी शादी करवा दे सकती, अपना उसका परिवार चल जा। तो ये गरीब घर का लड़का सेठ का मालिक बन गया ईमानदारी के ऊपर। भाइयों दुनिया में ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है, अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हमें चार आदमी पूछेंगे, गलत रहेंगे तो कोई नहीं पूछता, अपने पर आए हो जाओ। भाइयों कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।